Good evening students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start our new chapter, Introduction to Trigonometry. So before starting this chapter, we should understand the meaning of trigonometry. So let's start. The word trigonometry comes from the Greek word trigon, means triangle, and metron means measure. It is a branch of mathematics concerned with specific functions of angles and their applications to calculations. ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोन एंड मेट्रॉन से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ट्रायंगल का मेजरमेंट। यहाँ हम ट्रायंगल का मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ एंगल पे बेस पे करते हैं। बेसिकली ये चैप्टर राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड 90 डिग्री के सामने अपोजिट जो साइड्स होती है वो हमारी हाइपोटेनस कहलाती है। 90 डिग्री जिस पर बना होता है, जिस साइड के ऊपर लोकेटेड होता है, वो हमारा बेस होता है और ये परपेंडिकुलर, सो में राइट एंगल ट्रायंगल है। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। ओके, देयर आर 6 फंक्शंस ऑफ एन एंगल कॉमनली यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जिन पे बेस्ड हमारा ये चैप्टर आगे चलेगा। तो वो कौन कौन से होते हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज साइन, सेकंड इज कॉस, थर्ड इज टेन, फोर्थ इज कॉट, फिफ्थ इज सेक एंड सिक्स्थ इज कॉसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, इन्हीं पे बेस्ड हमारा ये चैप्टर पूरा चलेगा और आपको ये सीक्वेंस में ही याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप ये सीक्वेंस में याद रखोगे तो आपको आसानी रहेगी याद करने में और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो स्टार्टिंग हम जो करेंगे वो हम करेंगे कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है, जो रेशियोज़ हैं, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप होती है। और उसे स्टार्ट करने से पहले जो मेन बेसिक पॉइंट है इस चैप्टर का वो ये है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम एंगल बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जिस एंगल के बारे में डेफिनेशन में लिखा गया, जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, वो एंगल ऑलवेज बी ऑन द बेस, हमेशा बेस पे होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं उस एंगल जिसकी बात कर रहा हूँ वो मैंने इसे लेट कर लिया लाइक थीटा। ओके, सो जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, वो सब किसी न किसी एंगल बेस्ड होंगे। क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको कोई ना कोई एंगल गिवन होगा, वो हम क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे लेट करके चल रहा हूँ, एंगल सी को मैंने थीटा लेट कर लिया। सो जो क्वेश्चंस हमारे चलेंगे, जो फॉर्मूले हमारे बनेंगे वो बनेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ओके, सो यहाँ पर थीटा मीन्स कोई ना कोई एक मेजरमेंट होगा एंगल का, लाइक 30, 45, 60, 90 जो भी होगा वो आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो सबसे बेसिक जो फॉर्मूले हमारे यहाँ पे तैयार हो रहे हैं वो ये तैयार हो रहे हैं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला हमारा तैयार होता है वो होता है 1/cosec थीटा। कॉस थीटा हमारा फॉर्मूला होता है 1/sec थीटा। टेन थीटा हमारा फॉर्मूला होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला हमारे सामने है 1/cot थीटा। कॉट थीटा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक और है 1/tan थीटा। सेक थीटा फॉर्मूला है 1/cos थीटा एंड लास्ट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। जैसे जैसे मैंने फॉर्मूले लिखे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। लाइक साइन थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। ध्यान से देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec, कॉसेक का रेसिप्रोकल, और कॉसेक थीटा 1/sin थीटा। कॉस जस्ट अपोजिट होता है सेक का, एंड टेन एंड कॉट बोथ आर अपोजिट। ध्यान से देखिए, तो फॉर्मूलेज रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चैप्टर क्लास 10 से स्टार्ट होता है सीबीएसई बोर्ड में।
और ये आगे तक चलता रहेगा, 11th 12th आगे BSc लेवल तक चलता रहेगा चैप्टर ये। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं। अगर आपने स्टूडेंट्स इन बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया आज इस वीडियो में, तो आई एम डेफिनेटली श्योर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, सो एक तरीका तो ये फॉर्मूले रटो। फॉर्मूले रटना मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे फॉर्मूले रटें, आप समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। देन इनके रिलेशनशिप फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो एक फॉर्मूले हमारा ये तैयार हो। इसके साथ ही साथ कुछ और फॉर्मूलेस हम डिस्कस करेंगे जो कि इसकी साइड्स पे बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला नंबर 7, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूले कौन से हैं? अभी आप सोचेंगे कि अभी मैंने ये फॉर्मूले ऊपर डिस्कस करें हैं, बट ये जो फॉर्मूले डिस्कस करें हैं ये एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। ओके, बट अब हम जो फर्दर फॉर्मूले डिस्कस करने जा रहे हैं ये फॉर्मूले हमारे राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स पे बेस्ड हैं। ओके, सो ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, रटना हमें नहीं है, समझना है। तो ये फॉर्मूले समझने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक्स फॉलो करते हैं। पी बी पी डिवाइडेड बाय एच एच बी। ओके, अब ये शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट्स को इजी करने के लिए हम ये शॉर्ट ट्रिक्स अपनाते हैं। तो सीक्वेंस मस्ट है आपके लिए, सीक्वेंस आपको याद रखना है। सीक्वेंस हमारा स्टार्टेड फ्रॉम हियर, यहाँ से चलेगा, यहाँ से आके ये टर्न लेंगे और टर्न लेने के बाद इस तरह ये पूरा हो जाएगा। ओके, शॉर्ट फॉर्म मोस्टली स्टूडेंट्स और टीचर्स अपनी अपनी तरह से डिस्कस करते हैं, बताते हैं बच्चों को याद कराने के लिए, बट मैं सिंपल ही बता रहा हूँ आपको। पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एज यूजली आप याद कर सकते हो। और यू कैन लर्न परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। ओके, सो यहाँ पी बी पी इनिशियल से हमारे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के। ओके, सो फर्स्ट इज साइन थीटा, तो मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से, ये मेरा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। तो सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जो रेशियोज़ हैं, वो हमारे यहाँ क्लियर हो रहे हैं। सो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा बना साइन थीटा का। फर्स्ट इज पी अपॉन एच, मीन्स पी अपॉन एच, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस। ओके, सो अगर मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग बात करूं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे सामने है ए बी और हाइपोटेनस हमारे सामने है ए सी। ओके स्टूडेंट्स, कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं तो कॉस थीटा नंबर 2 पे आएगा, साइन के बाद कॉस, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी फॉर बेस, बेस इस फिगर में आप हमारे सामने है बी सी, एंड एच, एच फॉर हाइपोटेनस जो हमारे सामने है ए सी। टेन थीटा, टेन थीटा इज पी अपॉन बी, पी अपॉन बी इज इक्वल टू पी फॉर परपेंडिकुलर जो फिगर में हमारे सामने शो हो रहा है ए बी, अपॉन बेस जो हमारे सामने शो हो रहा है बी सी। ओके स्टूडेंट्स, कॉट थीटा, कॉट थीटा देन यहाँ से टर्न होकर इधर की तरफ आ गए, रेसिप्रोकल करेंगे, बी अपॉन पी, उल्टा चलना है, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस फिगर में है बी सी, बी सी अपॉन परपेंडिकुलर फिगर में हमारे सामने है ए बी। ओके, सेक थीटा, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच फॉर हाइपोटेनस जो फिगर में हमारे सामने शो हो रही है ए सी, एंड बी फॉर बेस जो हमारे सामने शो हो रहा है बी सी। ओके स्टूडेंट्स, कॉसेक थीटा लास्ट इज एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच फिगर में हमारे सामने है ए सी एंड पी हमारे सामने है परपेंडिकुलर दैट इज ए बी। ओके स्टूडेंट्स, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये तीनों ही पूरा सीक्वेंस ही आपको याद करना है। अगर आपके स्टार्टिंग के 1 2 3 मीन्स साइन कॉस टेन आपको लर्न है, और अगर आपको ये पीछे का कंसेप्ट क्लियर है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, देन
कॉट थीटा भी आप बना सकते हो अपने आप कि tan का अपोजिट होगा b/p। सेक थीटा कॉस का अपोजिट होता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस करा है, तो कॉस था b/h, तो यह हो जाएगा h/b। ओके, तो ये है मेन फॉर्मूले। ये जो मेन फॉर्मूले हैं आपको इस ट्रिक की हेल्प से लर्न करने में आपको ईजी रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये ट्रिक ही से ही हमेशा याद करने हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक बार में फॉर्म लर्न कर लेते हैं, पर ट्रिक्स हैं जो एग्ज़ाम टाइम में आपकी हेल्प करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे सामने अभी हमने जो फॉर्मूले डिस्कस करे हैं वो 1 to 6 एक टाइप के फॉर्मूले हैं। मैं फिर डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमारे सामने एक टाइप के फॉर्मूले हैं, ये हमारे सामने सेकंड टाइप के फॉर्मूले हैं। मैं लिख दे रहा हूँ टाइप फर्स्ट फार्मूला एंड टाइप सेकंड फार्मूला। कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं लाइक sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, and cosec 90 minus theta is equal to cos theta sin theta cot theta tan theta cosec theta and sec theta। तो ये जो फॉर्मूलेज हमारे सामने हैं ये टाइप थर्ड के फॉर्मूले हैं, टाइप थर्ड। अब इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है टाइप थर्ड के फॉर्मूले हुए? एक्चुअली क्या है, इन्हें लर्न करने के लिए तरीका अलग है, इन्हें लर्न करने का तरीका अलग है, और टाइप फर्स्ट फॉर्मूले को लर्न करने का तरीका अलग था। इनमें क्या रिलेशनशिप है? इनमें ये दो के जो पेयर हैं ये आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं। लाइक साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, मीन्स एक दूसरे के। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा sec थीटा। तो आपको ये फॉर्मूले लर्न करने में इनको आसानी रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये सीक्वेंस, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को सीक्वेंस लर्न हो गया तो फॉर्मूले लर्न करने में आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। ओके, सो ये टाइप थर्ड के फॉर्मूले हुए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप फोर्थ के फॉर्मूले। सम अदर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ like sin square theta plus cos square theta is equal to 1, sec square theta minus tan square theta is equal to 1, cosec square theta माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने किस तरह से फॉर्मूले लिखे हैं। एक्चुअली टोटल 9 फॉर्मूलेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 9 फॉर्मूलेज को लर्न करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिक आप ये 3 आइडेंटिटीज़ लर्न कर लीजिए विच इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल में है, लर्न करना आपको आसान रहेगा। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन कॉस का रिलेशनशिप है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो मैंने बीच में दो आइडेंटिटीज़ का ब्लैंक छोड़ा है वो मैंने इसलिए गैप दिया है कि वो आइडेंटिटीज़ आप इस आइडेंटिटी की हेल्प से लिख सकते हैं। तो 20 जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो बनेगा, अगर मैं इस आइडेंटिटी में से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू राइट हैंड साइड से उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा, और अगर यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो साइन स्क्वायर उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो ये फॉर्मूला हमारी लर्न होगा। अगर आप यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे सो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया। लाइक tan स्क्वायर थीटा की अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे सो sec स्क्वायर थीटा -1। सेम यहाँ पर अगर आपको cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का cot स्क्वायर इक्वल टू से जब उधर शिफ्ट होगा तो साइन चेंज माइनस का +1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और अगर आप cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये जो फॉर्मूले हमारे सामने हैं ये फॉर्मूले कहलाते हैं टाइप 4 के फॉर्मूले। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल जो ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन में जो आपके फॉर्मूलेज हैं वो नियर अबाउट 27 फॉर्मूलेज बनते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे और कैसे उनके वैल्यूज़ को लर्न करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप you must have understood everything. Keep reading till then. Goodbye.